हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। ये है मेरा दोस्त नंदी। लोग मुझे जानते हैं और इसके बारे में ये मेरा हम साथी। इसी पैशन की वजह से मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। अब क्यों की थी और कैसे की थी और ये पैशन कब से था, इसको मैं एक और नए ब्लॉग में करूँगा। ये ब्लॉग तो थोड़ा डिफरेंट है और नॉर्मल कॉमन टॉपिक के ऊपर एक है जो मैं काफ़ी समय से सुनते आ रहा हूँ। कई सारे मेरे जो फ्रेंड्स और जूनियर्स वो भी पूछते हैं, है ना। तो जो लोग दोज हु नो मी दे अंडरस्टैंड एंड दोज हु बिलीव इन मी आई शुड से you should know me. So let's start the topic. पार्किंग से हम अब आ गए हैं अपने टेरेस पे। मेरे मैक्सिमम व्लॉग से ही होता है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी देखना चाहेंगे मौसम। देखिए, ये मेरी वाइफ की टेरेस गार्डन है। बहुत लोगों को पता है और जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं, है ना। और ये हूँ मैं वंस अगेन। ये जो पीछे है ना, ये मेरे भाई बेटे का पंचिंग पेपर में मारना। मैं अगर नहीं देखा तो आप लोग वो व्लॉग देख सकते हैं, हाउ टू पंच वाले, ठीक है। तो जो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जो मेन टॉपिक है टैगलाइन में पढ़ लिए होंगे। इसमें होता है कि नो बिलीविंग और नोइंग में क्या डिफरेंस होता है। और भाइयों बहनों, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ, इसको आप ना ऐसे जलेबी बना के मत समझिएगा या जज मत कीजिएगा ना कि रिलीजन कास्ट क्रीड को मिला के। ये बस एक है कि आप ये स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई आइदर नो माई सेल्फ, है ना। आई नो माई सेल्फ, आई बिलीव, इस स्टेटमेंट के ऊपर है। तो इसमें आप दुनिया में जो सब सोशल इशू है ना, वो उसको मत डाल के जज कीजिएगा। देखिए, बिलीविंग क्या होता है ना, एक अनसर्टेन चीज़ होती है। मतलब इसमें सर्टेनिटी नहीं रहती है, ओपिनियन बेस रहती है, ठीक है। और जिसका एक्चुअली में कोई प्रूफ नहीं है, वो आपके ओपिनियन और रीजनिंग के हिसाब से वो है, तो आपने बिलीव कर लिया कि वो है, बट एक्चुअली तो वो एक्चुअली रहता नहीं है। जैसे कि you believe that this insect is or this animal or this फलाना जो भी है is beautiful। ये आपका ओपिनियन है उस चीज़ के बारे में, लिविंग नॉन लिविंग जो भी है। बट एक्चुअली में दूसरे का ओपिनियन चेंज होता है, दूसरा उसको नहीं मानता कि वो ऐसा है, ठीक है। बट you know you have a two hands, you either you believe in। जानते हैं, आप जानते हैं दो हाथ है, उसी तरह बिलीव और नोइंग में बहुत डिफरेंस होता है ना। आप बिलीव करना चाहे तो अनगिनत चीज़ों को बिलीव कर सकते हैं, बट जानते सिर्फ कुछ चीज़ों को ही है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट कैसे ठीक रहेगा कि आई नो माई सेल्फ और आई बिलीव माई सेल्फ। तो भैया, आप अपने बारे में जानेंगे ना कि मानेंगे। क्वेश्चन वहाँ होता है ना, लोग अपने बारे में जानते हैं, मानते नहीं है ना। तो जो स्टेटमेंट आता है ना, आई बिलीव इन माई सेल्फ, वो कहीं ना कहीं डाउट और उसमें बहुत सारे ग्रे एरिया रहते हैं, है ना। देखिए, बिलीविंग में क्या होता है लोगों के लिए कि आप कॉन्फिडेंट, बिलीव सिस्टम क्या होता है ना, कि आपको एक कॉन्फिडेंट दे देता है, बट आपको क्लैरिटी नहीं रहता है ना, कि क्या है क्या नहीं है ना। नोइंग क्या रहता है, आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि हाँ ये ऐसा ही है। तो आप अपने बारे में जानते हैं, है ना। तो हमेशा बोले कीजिए आई नो माई सेल्फ। देखिए ऐसा मेरा जानना है, जो मैं जानता हूँ दो ही चीज़ें होती है, या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। जो मैं जानता हूँ, मैं जो मेरा जानने का जो कंसेप्ट है, आइदर आई नो दिस, आइदर डोंट नो दिस। जो डोंट नो होता है ना, वो उसमें क्या आप रिसर्च करते हैं। आप एक बार जो जान गए, उसके बाद आप उसके बारे में आप वहीं रुक जाते हैं, या उसके बारे में आप, अब जैसे अपने एक अंधेरे कमरे में हैं आप, है ना। अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप नहीं जानते कि आगे क्या है, आपके पैर के पास क्या है, आप ये, है ना, कुछ भी। तो आप कितना अलर्ट और कितना ध्यान से होके आप आगे बढ़ेंगे। बट वही अगर आप उस फ्लोर को बिलीव कर लेंगे कि नहीं आगे कुछ नहीं है, आप ऐसे ही बढ़ जाएंगे, है ना। आपका वो अलर्टनेस नहीं, अब मैं आई बिलीव दैट आगे कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। वही चीज़ अगर आप
नहीं जानते हैं आप, नहीं मैं अरे यार मैं इस फ्लोर के बारे में नहीं जानता, इस कमरे के बारे में नहीं जानता हूँ, है ना, अभी इतना अंधेरा है कैसे होगा, तो आप उतना ही संभल के चलेंगे। तो इसमें दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और ये जब आपके ऊपर की बात आती है कि यू नो योर सेल्फ और यू बिलीव इन, तो आप अपने बारे में जानते हैं। और जब ये होता है ना कि आप नहीं जानते, तो उस पर रिसर्च कीजिए। जैसे कि आजकल जो पैसिव इनकम जो हो रहा है, जो मतलब अदर सोर्सेज से जो इनकम आते हैं, मतलब रेगुलर और पैसिव। सिंपल वर्ड में जो रेगुलर मतलब आप जहाँ पे आप ड्यूटी करती हैं, आप जहाँ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, या आप कुछ ना कुछ कि आप आपको जहाँ जाना पड़ता है, तो वहाँ से आपका जो रेगुलर इनकम आता है। दूसरा होता है जहाँ आप लोगों ने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से पैसा हर समय बन के आता है। जैसे कि रूम रेंट में दे दिए, रेंटल्स हो गए, है ना, कहीं पे आप लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, साथ ही साथ जैसे अभी यूट्यूब के वीडियोस हो गए, या आपने बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन आपने, अगर आप कोर्सेज हैं, कंटेंट राइटर हैं, आप दे सकते हैं, वहाँ से आपको आते रहता है पैसा। आपने एक बार पब्लिश कर दिया, उसमें जितने बच्चे एनरोल होंगे, तो वो एक पैसिव इनकम होता है। तो यहाँ पे फ़र्क क्या आता है ना, जब पैसिव इनकम के बारे में अभी लोग इस बारे में ट्राई करें, इवन मैं भी नहीं जानता था ऐसे पैसिव इनकम, क्योंकि मैं सिर्फ शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट था, शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट थे, और थोड़े मतलब मेरे यूट्यूब में जो थे वही उसी से। तो अभी ये पैसिव इनकम में ना और बहुत कुछ है। तो अब इसमें क्या होता है ना, लोगों को आप जैसे बता देंगे कि भैया पैसिव इनकम आप कोर्स बनाया, तो अभी आपको आता है कि आप नहीं जानते अपने बारे में, तो आप रिसर्च करेंगे, आप बोलेंगे नहीं आई बिलीव मैं डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, आई बिलीव मैं कंटेंट राइटर बन सकता हूँ, आई बिलीव मैं ये कर सकता हूँ, आई बिलीव मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, या इसका कोर्स। वैसे में फिर आप कहीं नहीं लैंड करेंगे। वो क्या होगा, आप एकदम ऐसे जाएंगे, बना तो बना, नहीं बना तो जान दो। बट आप ये सोच लेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो मैं सीख सकता हूँ। जब आप सोचेंगे मुझे नहीं आती, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो वही फ़र्क होता है। तो अपने बारे में रिसर्च करना पड़ता है ना, कि जानने के लिए। जैसे मैंने आगे बताया, यू नो योर सेल्फ। और मैंने जो इससे पहले वाले जो 8 वेज ऑफ जॉब सर्च में भी मैंने आपको बोला था नो योर सेल्फ, है ना, नो योर सेल्फ। अपने बारे में जानिए कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते उसके बारे में रिसर्च कीजिए, बिलीव मत कीजिए, है ना, अपने बारे में। और जहाँ तक हो सके, जब आप अपने बारे में जान लेंगे, तो अपने आप उस जान लेंगे, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। तब आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो इंटेलिजेंस में बदलेगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे रिसर्च है, मैं आपको इस पूरे वीडियो में नहीं बताता, कि नहीं तो ये वीडियो ना जो नॉर्मल ब्लॉग की जगह फिलोसफी हो जाएगी, है ना, और सब ऊपर चला जाएगा। अभी भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो डू मैसेज मी, है ना, फ्रॉम लिंक्डइन और कहीं भी जो भी व्हाट्सअप नंबर है। तो सिंपल एक फंडा है भैया, अगर अभी एक समराइज़ कर देते हैं, आप अपने बारे में जानिए, आप अपने बारे में मानिए मत। मैं बोल दिया महेश, मैं अपने बारे में मानता हूँ कि मैं ये है वो है ऐसा है। आप अपने जानिए। मैं ये नहीं मानता कि मैं होटलियर हूँ, मैं जानता हूँ मैं होटलियर हूँ, है ना। तो सिंपल ये जानने और मानने में बहुत फ़र्क होता है। आप मान बहुत सारी चीज़ों से जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, अनसर्टेन है, तो आपने एक बार मान लिया। बट मैं तो बोलूँगा कभी किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नो कीजिए। और नहीं है तो नहीं जानते, तो नहीं जानते हैं बस, है ना। तो चलिए ये व्लॉग एंड करते, और आगे के व्लॉग और भी बनेंगे, और जो सस्पेंस मैंने बनाया कि क्या गुड न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग, प्रिपरेशन लीड्स टू विक्ट्री। चलिए गुड बाय।